आज हम सोशल सेक्टर स्कीम्स जो जेकेएसबी के सिलेबस में है, जेकेपीएसआई के सिलेबस में है, वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो जो भी जेकेपीएसआई की ये तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले जिन्होंने जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहली स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो इसी लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या था कि प्रोवाइड एक्सेसिबल इसकी बैंकिंग सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, कि बैंक अकाउंट्स खोलने लोगों के, बैंकिंग सर्विसेज उनको अवेल करवाना। ठीक है, तो अब तक 44.76 करोड़ बेनिफिशियरी ऐड हो इसकी जिन्होंने अकाउंट खोल दिया अपना बैंक्स में। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट का जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट बैंक्स में आएगा, तो लोगों के पास अभी 2014 से पहले लोगों के पास इतने ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे। ठीक है, तो ये 4-8 साल में बहुत सारे अकाउंट्स खुले। अब देखो, अभी इस स्कीम्स का ही डायरेक्ट जो एक अल्टरनेट इसके साथ स्कीम है डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट जैसे मेरे को कोई बेनिफिट देने आती है, तो मेरे अकाउंट से डायरेक्टली मेरे अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा, तो आधार कार्ड से लिंक जो भी मेरा अकाउंट होगा, तो वहाँ पे वो पैसे डिपॉजिट होते हैं। जैसे आप स्कॉलरशिप किसी फिल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो अकाउंट नंबर डालते हैं कि डायरेक्टली सीधा जो भी बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्टली पैसा मिल जाए, कोई बीच वाला मिडल मैन ना हो। ठीक है, तो इससे बेनिफिट हुआ है जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव ली है। ठीक है, लोगों को पहले क्या होता था, 2014 से पहले क्या होता था कि जो भी चीज़ें गवर्नमेंट सेंड करती थी, 100 रुपये की सेंड करना, तो सीधा सिर्फ 1 रुपये पहुँच जाता था, 99 रुपये बीच में खा जाते थे। तो ये चीज़ है कि अच्छी स्कीम्स इम्प्लीमेंट्स हुई हैं विद इन 7-8 साल के अंदर, अच्छी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई हैं जो कि गवर्नमेंट लोगों को बड़ी बेनिफिशियल कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च करी थी। कौन सी डेट को? 9 मई 2015 को। ठीक है, तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो पहली स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, पहली कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। दूसरी कौन सी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और थर्ड कौन सी है? अटल पेंशन योजना। ये तीनों स्कीम्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि विच आर ऑफ फॉलोइंग स्कीम्स इज अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, तो ये तीनों लॉन्च हुई थी कब? डेट याद रखना, 9 मई 2015 को। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर क्या है? इसमें जो एज ग्रुप है वो 18 से 15 ईयर तक है। ठीक है, इसमें 2 लाख का डेथ इंश्योरेंस इसकी, अगर किसी का जिसने ये इंश्योरेंस ये स्कीम ली होगी, ठीक है, तो उसको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा इन केस वो उसका डेथ हो जाती है, तो ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रीमियम कितना जमा करवाना पड़ता है? 330 रुपये हर साल के। ठीक है, 50 साल तक आपको 330 रुपये जमा कराने हैं, तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें जो एज ग्रुप है वो 18 से 30-70 साल है। ठीक है, इसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर है। ठीक है, 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर है, प्लस फुल डिसेबिलिटी, इन केस एक्सीडेंट होता है तो बंदा पूरा डिसेबल हो जाता है, तो उसको भी ये 2 लाख के रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो प्रीमियम है वो 12 रुपये पर एनम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर जो प्रीमियम है वो 12 रुपये पर एनम है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों दे देगा, वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी ऑप्शन दे देगा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना, सुरक्षा बीमा में 12 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, पर एनम। ठीक है, हर साल। और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें 330 रुपये पर एनम का बीमा है। ठीक है, उसके बाद अटल पेंशन योजना, इसमें पेंशन दी जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है,
ये कब लॉन्च हुई थी? 9 मई को लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसमें 18 से 40 साल के एज ग्रुप लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो भी बंदा जैसे जितनी जल्दी ये इस पेंशन में इनरोल होगा, ठीक है, तो उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा एट टाइम ऑफ पेंशन, ठीक है। 1000 भी मिल सकता है, 2000 मिल सकता है, 3000 मिल सकता है, 4000 मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी जल्दी ये इस स्कीम में जुड़ रहा है। जैसे वो कोई 19 साल में या 18 साल में जुड़ रहा होगा तो उसको पेंशन अमाउंट ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो बंदा 20-22 साल में जुड़ रहा है, 20-22 साल नहीं, 30-32 साल में जुड़ रहा है, ठीक है। तो जितनी जल्दी इन स्कीम्स में इनरोल होगा कोई बंदा तो उसको उतना बेनिफिट देगी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके ये योजना ये MSME सेक्टर्स के लिए, ठीक है, जो छोटे छोटे जो काम करते हैं उनके लिए योजना थी, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च डेट आपको याद रखनी है 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। अंडर द स्कीम 50 लोन ऑफ 50 एक मिनट शिशु, अब इसमें कैटेगरी बनाई थी, ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कौन सी कैटेगरी के अंदर सिर्फ अप टू 50,000 तक लोन मिलता है, तो वो कौन सी योजना? शिशु स्कीम है इसके अंदर, मुद्रा योजना के अंदर, ठीक है। किशोर स्कीम्स के अंदर कितना? 50,000 से 5 लाख का। किशोर स्कीम में कितना? 50,000 से लेकर 5 लाख का, ठीक है। उसके बाद तरुण स्कीम के अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख का, ठीक है। तो ये स्कीम्स हैं। ये क्वेश्चन जो क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ वो रेलिवेंट टू द एग्ज़ाम करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इसमें डालना नहीं हुआ सिर्फ जो टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया लग गया, स्टार्टअप इंडिया लग गया, ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया में कब लॉन्च हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को, ठीक है। इसमें SC/ST और एक वुमेन को बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं SC/ST और वुमेन को, ठीक है, फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस सेटअप करना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? लोन देती हैं SC/ST और कोई वुमेन को, ठीक है, वुमेन बोरोवर, कोई लोन लेने जाती होगी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ये स्कीम किसके लिए? एल्डरली लोगों में, एज जो लोग होते हैं उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। अब इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? LIC इसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और ये स्कीम कब तक ओपन है? 31 मार्च 2023, यानी अगले साल तक ये स्कीम ओपन है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है 7.40% इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, पर एनम का, ठीक है। अब इसमें जो मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है, ये मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी और एनुअल बेस पे भी है, ठीक है। अब जो भी पैसा इसमें इसके अंदर जो एज्ड बंदा डालेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर इसको जो इस स्कीम के अंदर उसको टैक्स नहीं लगेगा। कौन सी सेक्शन के अंदर नहीं लगेगा टैक्स? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है, इसके अंदर जो टैक्स रिबेट दी जाती है वो कौन सी सेक्शन के अंदर दी जाती है? इनकम टैक्स की कौन सी सेक्शन के अंदर दी जाती है? तो इनकम टैक्स की 80C सेक्शन है, उसके अंदर दी जाती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो ये आपको पूरा याद रखना है कि इसमें जो वाया वंदना योजना है, इसमें जो सेक्शन जो टैक्स की रिबेट दी जाती है एज्ड बंदों को, ठीक है, वो कौन सी सेक्शन के अंदर दी जाती है? वो दी जाती है 80C के अंदर, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुई थी? 4 मई 2016 को, ठीक है। अब मैंने ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में आपको पहले बता दिया हुआ है। ये कब लॉन्च हुई थी? 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट कोई भी इंडिविजुअल को बेनिफिट देना गवर्नमेंट ने, तो डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी पैसा, ताकि कोई मिडिल मैन कोई बंदा उसके पैसे का गलत यूज़ ना कर सके या उसको वो अपने पास ना रख ले, ठीक है। तो इसमें जो पैसा सीधा इंडिविजुअल के पास पहुँचेगा, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया था? इसने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च करा था, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि पैसे के रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। इसमें क्या है? डिजिटल इंडिया में के अंदर क्या है कि हमारे कंट्री में क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्या कहते हैं, पेमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना,
ठीक है। अब आप देखते हो यूपीआई देखते हो, यूपीआई के अंदर हम पेमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो वो भी किसके अंदर आती है? यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बट आपको प्राउड भी होगा कि अब इंडिया यूपीआई ट्रांजेक्शन के मामले में पूरे नंबर 1 पे है, ठीक है। 2016 से ये यूपीआई ट्रांजेक्शन का ट्रांजेक्शन वाली जो क्या कहते हैं ऐप्स हैं, जैसे अब पेमेंट पेटीएम भी करता है, अमेज़ोन भी करता है, सभी ऐप्स है पेमेंट आप यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी को मैन्युअली पैसे देने हो। तो उससे क्या होगा कि जो एक इंडिविजुअल है उसके भी पैसे बच जाते हैं, ठीक है, वो पैसे और टाइम बच जाता है। पैसे इन द सेंस कि कई पहले क्या होता था कि मैनुअली किसी को पैसे देने मैनुअली जाना पड़ता था, इन केस उसके पैसे कहीं गुम हो जाए तो उसको नुकसान होता था। तो वो चीज़ इससे डिजिटल मीडिया में अब वो चीज़ नहीं ख़त्म हो गई है। अगर सपोज करो मैंने किसी को ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, तो मैं अपना यूपीआई से किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। प्लस उसकी कंडीशन क्या है कि आपका जो अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए बैंक के साथ, तो अकाउंट नहीं नंबर लिंक होने रहा है बैंक के साथ, तो आपके अकाउंट में सीधे पैसे चले जाएंगे विदाउट एंटरिंग एनी अकाउंट नंबर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया डिजिटल इंडिया क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स क्या थे ये तो मैंने ऐसे ओवरव्यू बता दिया आपको, ठीक है। इसके कंपोनेंट क्या है? क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही आपको मैंने बता दिया, ठीक है। डिलीवरिंग सर्विस डिजिटली यानी कि ऑनलाइन। अभी देखो हमारी जे एंड के गवर्नमेंट भी हर एक सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हुई है उसने। आपने बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव कराना तो आप म्यूनसिपल कमेटी की साइड से ऑनलाइन फिल कर सकते हो अपना फॉर्म, ठीक है। हर एक चीज़ गवर्नमेंट ऑनलाइन कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लोगों का जो क्या कहते हैं टाइम है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये स्कीम थी। इसका मोटो क्या है? पावर टू एम्पावर। ये भी पूछ सकता है कि इस डिजिटल इंडिया का मोटो क्या है? पावर टू एम्पावर। अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके हेड कौन है? अभिषेक सिंह, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी 12 मिनट की वीडियो बनी गई है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।